अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहा है? क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ये डाउट है कि मेरे बंदे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे बंदों को मेरी बात में शक होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की बात में किसको शक हो सकता है? अल्लाह तो अपने कुरान की शुरुआत में कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो, ये जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जो तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो, ला रैब फीहि, इसके अंदर कोई डाउट की, कोई संदेह की, कोई शक की कोई जगह ही नहीं है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसका एक एक शब्द सच्चा है, इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। तब अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम खा रहा है ये बताने के लिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर तुम ध्यान दो। बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, इसलिए अल्लाह कसम खाता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। उसने कुरान में इंजीर की भी कसम खाई है, अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में तूरे सीना की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में मक्का शहर की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के नबी की जिंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में सूरज की कसम खाई, जमीन की कसम खाई, आसमान की कसम खाई। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको ये इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएं। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, बीवी कह रही है शौहर से अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बच्चे की कसम, बच्चों की कसम लोग खा लेते हैं। शौहर बीवी के हाथ पर, सर पर हाथ रख करके कहता है मैं तेरी कसम खाता हूं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, न बीवी की कसम खाना जायज है, न बच्चों की कसम खाना जायज है, न मां की कसम खाना जायज है, न महबूबा की कसम खाना जायज है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। यहां तक के खाने काबा की कसम भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर है। हम खाने काबा की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। खाने काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करता है। उनको जाकर के सही बुखारी की वो हदीस पढ़ के सुना देनी चाहिए मेरे भाइयों कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और खाने काबा का तवाफ करते हुए जब हजरे अस्वद के पास पहुंचे, हजरे अस्वद वही पत्थर है, काला पत्थर, तवाफ के दौरान जिसको चूमा जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस पत्थर को चूमा और चूम करके क्या कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन मा तनफउ वला तजुर्रु। ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है, तू किसी को फायदा नहीं दे सकता, तू किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता, क्योंकि तुझे चूमना मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। हजरत उमर ने दुनिया वालों को संदेश दे दिया कि मुसलमान हजरे अस्वद की पूजा नहीं करता है, और हजरत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर के अजान दे करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान खाने काबा की पूजा नहीं करता। मुसलमान अगर खाने काबा का तवाफ करता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का तरीका है। खाने काबा हमारे नजदीक मुकद्दस तो है, मगर हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए खाने काबा की, आप खाने काबा की कसम नहीं खा सकते। अगर आपको कसम खाना है तो आप कहेंगे रब्बे काबा की कसम, आप काबा की कसम नहीं खा सकते। एक और मसला याद कर लो, कुरान की कसम खा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा
खाते तो हैं लोग, बल्कि खाने का कुरान की कसम को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई भाई कुरान उठा करके कोई कसम खा ले तो पूरा जमाना कहता है यार उसने कुरान उठा के कसम खाई है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। याद रखो मेरे भाई, कुरान की कसम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की कसम खाना जायज है वैसे अल्लाह के कलाम की कसम खाना जायज है, मगर कुरान हाथ में लेकर के कसम खाना जायज नहीं है। क्योंकि जो कुरान जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान तो कागज का है, इसके पेज तो कागज के हैं, ये कागज और ये इसके ऊपर जो कागज लगा हुआ है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अल्लाह का कलाम है। तो हम जुबानी तौर पर कह सकते हैं कि कुरान की कसम, लेकिन कुरान हाथ में लेकर के अगर हम कहते हैं कि कुरान की कसम खाता हूं तो ये गलत है और ये तरीका नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। तो जो लोग अपने झगड़ों में कुरान उठा के कसम खाते हैं वो गलत करते हैं, इस हरकत से बाज आ जाए। वल अस्र, जमाने की कसम, अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है। गोया अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो ये जो जमाना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल नहीं होगा। इस समय की कसम खा करके अल्लाह ताला समय की अहमियत बता रहा है, टाइम की अहमियत बता रहा है। लोग बोलते हैं ना वक्त बहुत खराब है, कुछ लोग बोलते हैं जमाना बहुत खराब है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा। जमाना खराब नहीं होता, वक्त खराब नहीं होता, खराब हम और आप होते हैं। जमाना तो अल्लाह ताला चलाता है, वक्त को तो अल्लाह ताला चला रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए वक्त बहुत खराब है। बहुत से लोग बोल देते ना, किसी दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो लोग बोलते थे पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कारोबार में नुकसान हो जाए लोग बोल देते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देख करके आया था, मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। गलत है, ये चीज हराम है। किसी की शक्ल देखने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न जमाना खराब होता है न वक्त खराब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूजीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है। यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो जमाने को गाली देता है, जमाने को बुरा भला कहता है। वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद जमाना हूँ। उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, जमाने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो जमाने को गाली देता है, जो जमाने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो जमाने को गाली मत दो, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई और अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अपने टाइम की कद्र करो। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बर्बाद की जा रही है तो टाइम बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर रात रात भर लगा रहने वाला मेरा नौजवान भाई और दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करने वाला मेरा नौजवान भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक की रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। इस जवानी में आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो जवानी में आप काम कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बॉडी बिल्डर था, उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है।
एक तरफ उसकी वो तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो जमीन के ऊपर सजदा कर सके। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वह सेहत तक कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वह गिना का कबल फक्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की जरूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह गिना का कबल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। वह फराग का कबल शुगलिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। कभी सोचो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में फ्लैशबैक करके देखो, 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिजी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है, तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है, अल वक्त कसैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार की तरह होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आएगी तो ये पूछ करके नहीं आएगी, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी बेटी का क्या हाल है, आपकी बीवी का क्या हाल है, आपका मकान बना के नहीं बना, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को लेकर के चली जाएगी। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी। मौत को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी बीमारी के बहाने से आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने से आ जाएगी, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी दिमाग पर फालिज का हमला हो जाएगा। मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों जिंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल
क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब बंदे की मौत का टाइम आता है, तो बंदा कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मौका तू और दे दे, मुझे एक बार तू दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे दुनिया में भेजेगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। ऐ अल्लाह मैं ज़िना किया करता था, अब कभी ज़िना न करूंगा। ऐ अल्लाह मैं शराब पिया करता था, अब कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, ऐ अल्लाह मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं कि तू एक बार मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। मौत आ जाए, मौत का टाइम आ गया, अब तुझे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। मौत आ चुकी है, अब किसी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हमारे यहाँ आया है। कोई अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये सब फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर दिखा करके हमारा दिमाग खराब किया गया है। कोई आत्मा वात्मा नहीं भटकती रहती है। इंसान मर गया, अब इस दुनिया से उसका कनेक्शन खत्म, अब वो एक और दुनिया में है जिसको हम कब्र की जिंदगी कहते हैं, जिसको हम बरज़ख की जिंदगी कहते हैं, और वहां से कोई रिटर्न दुनिया में नहीं आ सकता। वो किस हाल में है हम नहीं जानते, हम किस हाल में वो नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आए। वल अस्र, जमाने की कसम है। अच्छा, अस्र का एक मतलब और भी होता है। अस्र का मतलब होता है अस्र का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं, मजदूर अपना काम खत्म करने लगते हैं, किसान अपना काम खत्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है, जब सूरज डूबने वाला है, अब दिन खत्म होने वाला है, ऐ इंसान तेरी जिंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह हो, तेरी जिंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहां असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। 5 टाइम की नमाजें, और 5 टाइम की नमाजों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद ज़ोहर है, और बीच में असर की नमाज है। 2 नमाजें रात में, 2 नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल खराब हो गया, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी कभी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। जंगे खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की वजह से अल्लाह के नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, यहां तक कि सूरज डूब गया और अल्लाह के नबी को मगरिब के टाइम पर असर की नमाज पढ़नी पड़ी। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी ने काफिरों के ऊपर बद्दुआ की। आपने फरमाया मलअल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे।
यगफलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, हमारी असर की नमाज छूट गई। तो असर की नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है, जमाने की कसम, असर की नमाज की कसम, असर के टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला क्या बात कह रहा है? बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इंडिया का इंसान भी घाटे में, सऊदी अरब का इंसान भी घाटे में, अमेरिका का गोरा भी घाटे में, अफ्रीका का काला भी घाटे में। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, सारे के सारे इंसानों के बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ और खरबों के मालिक हैं। अय अल्लाह, क्या वो भी खसारे में? फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब किया जाएगा तो तुम्हारा हिसाब ये निकले, तुम्हारा अंजाम ये निकले कि तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में हैं। जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं, उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा यह है कि इंसान कयामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमजोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल कयामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान जमीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, जमीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ होगी। उसको इस बात की तकलीफ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ ज्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके
जिसके पास तौहीद नहीं, कल क़यामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, हो सके तो हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है। सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूं कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आए अल्लाह के नबी सिर्फ हम लना वजल हिम लना, आए अल्लाह के नबी जरा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होंगे, वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आप यकीन कीजिए आज उलमा के मोबाइल भी सेफ नहीं है। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में
स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की जरूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई, कि उसकी नेकियां अल्लाह के बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं, रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फख्र से कहते हैं मैं जब म्यूजिक सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूं और तेरे ही नाम से जीता हूं। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होशो हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला क्या उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होशो हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में कयामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल कयामत वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो ज़िना करते हुए मर गया था वो ज़िना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया वहां के कालिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफर कर रहे थे, चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है, वहां की रोड बिहार और झारखंड से